पीछे छोड़ गए यादें और जिंदगी की कुछ सीखें, जिनकी चर्चा हर कोई कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 साल की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा के जाने से न केवल टाटा समूह की अपूर्ण क्षति हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत हर आम और खास ने गहरा शोक व्यक्त किया है। लोहन नगरी जमशेदपुर तो गम में डूब गई है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत समेत पूरा देश शोक में डूब गया। झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं और देश की मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। रतन टाटा एक एक देशवासियों के दिलों में राज करते थे। इनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री के अलावा अन्य नेताओं ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। रतन टाटा के निधन से पूरा देश मर्माहत है और देश की पूरी 140 करोड़ जनता व्याकुल है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग बहुत मर्माहत हैं और विशेष करके जमशेदपुर शहर, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का ये सपनों का शहर है, उनकी कर्मस्थली है और उसी विश्वव्यापी सोच के साथ ये शहर को उन्होंने बसाया। सहृदय परोपकार की भावना, गरीबों के प्रति कुछ करने की जज्बा मैंने रतन टाटा जी से अनुभव किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। 1962 में उन्होंने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे इस प्रतिष्ठित कंपनी को एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनके निधन से लौह नगरी जमशेदपुर में भी लोग शोक में डूबे हुए हैं। रतन टाटा को भी जमशेदपुर से काफी लगाव था। वो अक्सर जमशेदपुर आते थे, लिहाजा लौह नगरी गम में डूबी थी। आम लोगों के साथ शहर के पूजा पंडालों में भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। लौह नगरी में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। उसी बीच एक खबर आई है कि जो यहाँ के टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे उनका निधन हो गया। उसके बाद का एक नज़ारा हम दिखा सकते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। पूजा तो यहाँ लोग बंगाली तर्ज पर किया करते हैं। जिस तरह बंगाल में पूजा होती है उसी तरह माँ को यहाँ भी पूजा धूमधाम से किया जाता है। लेकिन जब यह संदेश आया कि जो यहाँ के ये रतन टाटा थे उनका देहांत हो गया है, उसके बाद से पूजा कमेटियों में भी एक मायूसी छा गई है। कल जो घटना घटी जमशेदपुर वासियों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना था। मैं जमशेदपुर नहीं बोलूँगा, अगर देखा जाए तो पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम सब फ्लैट प्रोडक्ट की तरफ से वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे अपने टाटा साहब को, तो वहाँ पर वे भी चेयरमैन की तरह आए थे। तो हम सबों ने उनको देखकर नमस्ते किया, वो हाथ भी मिलाया था उनसे और अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। वहीं धनबाद के सरायढेला स्थित टाटा मोटर्स फाइनेंस जिला मुख्यालय में भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा को खोकर भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया।
उनका योगदान अमूल्य है। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।